सलाम है उन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रहबर बनाते हुए नए वतन के मुतालिबे को ताकत बख्शी थी। और सलाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी को, जो उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले 1/3 मुसलमानों को आज़ादाना शनाख्त बख्शी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकसीम हिंदुस्तान के वक्त कांग्रेस परस्त मुसलमानों को मुखातिब करते हुए क्या खूब कहा था कि उनकी आने वाली नस्लें अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में गुजार देंगी। और नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी वाकई अजीरन हो चुकी है। बाकायदा रियासती सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदू जो टोलियाँ बनाकर मुसलमानों की जान और इमलाक पर हमलावर हो रहे हैं, और रियासती इदारे बाशमुल पुलिस, फ़ौज, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वहाँ तक इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए मुस्लिम दुश्मनी पे उतर आते हैं। और सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद सारिफीन ने भारतीय टीम के जो वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं मोहम्मद शामी, उन्हें निशाने पर रखा हुआ है। और मैच हारने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा जहर उगलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो थम नहीं रहा है। उन पर गद्दारी, दुश्मन का एजेंट होने का, पाकिस्तान से पैसा लेने का, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, उधर भारतीय पंजाब के तालीमी इदारों में भी जो कश्मीरी तलबा हैं उनको मारा पीटा गया, लाठियों से, डंडों से मुसल्लह दर्जनों इंतहा पसंद अफराद कश्मीरी तलबा पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह से मारा। अच्छा, इसके अलावा भारतीय मीडिया के मुताबिक जो रियासत राजस्थान है वहाँ पे मुसलमान खातून टीचर नफीसा तारी ने भारत की पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड किया। और उसके बाद क्या हुआ जी, मुसलमान खातून स्कूल टीचर को पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने पर नौकरी से निकाल दिया गया। और अगर मैं बात करूँ भारतीय फिल्म स्टार, मतलब बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार शाहरुख खान, उनके बेटे की गिरफ्तारी की, तो उस पर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा कि जी आर्यन खान को उनके नाम खान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, यानी मुसलमान होना उनका कसूर है और वो भारत में रहते हैं, ये उनका कसूर है। और ये कहा है कि जी गुजरात पोर्ट पर जो 3 टन मनशियात के वाक़े के मुकाबले में शाहरुख खान के बेटे के वाक़े को मीडिया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ज़्यादा उछाल रहा है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान से तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बकौल कायदे आज़म के तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में जो रहने का फ़ैसला करने वाले मुसलमान हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में गुजार देंगे, और आज वही सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग तो हिंदू ज़हनियत को समझते हैं और उससे भी ज़्यादा जो ब्राह्मण ज़हनियत को समझते हैं, उनके दिलों में कभी ये शक नहीं था कि ये लोग किस जगह पे कैसे जाएंगे। ये लोग देखिए, थोड़ी जिसको भी तारीख की थोड़ी बहुत समझ है, मुसलमानों की इस खित्ते में आमद से पहले यहाँ पर इंसान एक बदतरीन गुलामी के शिकार थे। यहाँ पर खुद ही हम मजहब लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने 60-70% लोगों को इंसानियत से भी कमतर दर्जा दे रखा हुआ था। इस कदर ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी, इतना ज्यादा सब कुछ था। ये उनके ये मैथोलॉजी का हिस्सा है, ये मैं तो कोई अपने से बात नहीं कर। फिर जब मुसलमान इस खित्ते में आए तो लोगों को पता चला कि भाई ये तो एक नई सोच है जहाँ पे इंसान इंसान के बराबर है। और उस सोच ने ब्राह्मण्स का जो होल्ड थी उनके अपने लोगों के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता कम करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण ये भूला नहीं है। इसलिए मुसलमान को, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखिए ना तो पाकिस्तान का नक्शा बड़ा वाज़ेह कर देता है कि ये वो खिता है जिससे गुजरकर हिंदुस्तान पे हमेशा हमले होते रहे। तो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान खास तौर पर पाकिस्तानियों के ऊपर भारत में कभी कोई जगह नहीं थी। भारत में एक जनरल साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल, जो उनके चीफ बनने की तरफ जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करा के उनको खत्म कर दिया गया। आज तक आपने सुना है कितनी बड़ी फौज है, उसमें कितने मुसलमान हैं। हालांकि मुसलमान जो है वो 25-30 करोड़ मुसलमान है वहां पे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि जा सके। मुसलमानों की जगह कौन सी रह गई है स्पोर्ट्स में, जहां पे वो अपनी काबिलियत की बिना पर, जिस शामी की आप बात कर रहे हैं, ये एट वन टाइम इंडिया का सबसे खतरनाक स्ट्राइक बॉलर था। ये आज उसको निशाना इसलिए बना दिया गया है कि मुसलमान भी है और कहीं उसकी परफॉर्मेंस इतनी जरा बेहतर नहीं थी। बाकी टीम की कहां से परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो गई थी, उनसे किसी ने नहीं पूछा इस चीज से। शाहरुख खान के बारे में आपने बताया, हमारे जो मुसलमान लोग हैं वहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं है। उनके तालीमी इदारों में, उनकी अफवाज में, उनकी जो सिविल सर्विसेज है उसमें मुसलमानों की वहां पे कोई जगह नहीं है। और एक खास मंसूबे के तहत देखिए, उन्होंने जब उनका आइन बना था आर्टिकल 25 पढ़िए आप उनका,
उसमें उन्होंने हिंदुओं में किन को शामिल किया है जी कि हिंदू बाय देमसेल्फ मेजॉरिटी में नहीं थे, उन्होंने सिखों को भी हिंदू में शामिल कर दिया है, जैन्स को भी हिंदू में शामिल कर दिया है, बुद्धों को भी हिंदू में शामिल कर दिया हिंदुओं में। ये उनके आइन का सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ये है उनके ऊपर, ताकि हिंदू मेजॉरिटी बन जाए और मुसलमानों के पास वो जो भी जहाँ भी उनको मौका मिल सकेगा मुसलमान वहां पे आगे न जा सकेंगे। तो ये तो इस्तेहसाल की बुनियाद पर ये भारत बना है, इसकी बुनियाद ही यही है। इसलिए मुझे कभी कोई शक नहीं रहा, ना ही मुझे कभी इस चीज पर हैरानगी होती है कि मुसलमानों के साथ जो सलूक वहां पे रखा गया है। देखिए हमें आसाम भूल जाता है, आसाम में जिनको बंगालियों को लेकर आए थे, जिनको तरबियत दे के उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, ये सारे वो खानदान हैं जिनका एक कानून के साथ उन्होंने एक फाइन के साथ वो 17 लाख खानदान को भारत बता रहा है, लेकिन जो मेरी खबर है वो 40 लाख खानदान है। उनको अगर 5 आदमी पर खानदान लगाए तो 2 करोड़ इंसानों को यकमुश्त उन्होंने शरीयत मंसूख कर दी उनकी। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो भारत के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे कारगिल हो दूसरी जगह, वो मुसलमान भी शामिल थे। आप भारत के बारे में अगर किसी को कोई शक था तो मोदी साहब ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ कश्मीर में रवैया रखा हुआ है, किसी को शक तो रह जाना चाहिए नहीं था। लेकिन ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि मुसलमान इस बात को नहीं समझना चाहते नहीं है। आप देखिए इस वक्त दुनिया में 3 शदीद किस्म की इंतहा पसंद सोच इस वक्त प्रवान चढ़ रही है। सबसे पहले जूश ज़ायनिज़्म, उसके बाद ब्राह्मण ज़ायनिज़्म और तीसरा सबसे खतरनाक क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। ये तीनों का निशाना कौन है? ये किसके खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं? ये लोग किसके खिलाफ इनके इत्तेहाद भी हो रहे हैं, किसके खिलाफ ये मिलके मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं? इनका दुश्मन कौन है? इनका मुसलमान। मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे दोस्त ममालिक जिनको ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हुए तकते नहीं है, वो इस अपने आप। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जनत साहब, ये सब जो हैं ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर से ही मुसलमानों से घबराते हैं, डरते हैं, खौफजदा हैं। देखिए आप हमारा तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने, मैं कोई इतना बड़ा मुसलमान आदमी नहीं कि मैं ये दावा करूं कि मैं बहुत नेक और पाक नहीं, मैं नहीं, लेकिन आप इसकी ताकत देखिए। जो पैगाम है, जिस दिन से ये पैगाम इस दुनिया में आया है उस दिन से लगातार इसके जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। वो कहां से बढ़ रहे हैं? वो हिंदुओं से मुसलमान बन रहे हैं, क्रिश्चियन से मुसलमान बन रहे हैं और ज्यू मुसलमान बन रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है हक क्या है और उस हक की तरफ जाते हुए देख के ये घबरा रहे हैं। इनको ये पता है कि ये वो तर्ज जिंदगी है, क्योंकि दीन तो हमारा एक तर्ज है पूरी जिंदगी का, वो तर्ज जिंदगी है जो हक पर मबनी है और जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है। तमाम तर कोशिश के बावजूद, हमारे मुसलमानों की तमाम तर ब्लंडर्स के बावजूद, हमारे अपने दीन से दूरी के बावजूद लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। बरतानिया को ये डर पड़ा हुआ है कि किसी दिन आएगा कि मुसलमान यहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे। जी, तो आप ये देख तो रहे हैं ना क्या हो रहा है। ठीक है, सही। अच्छा जनरल साहब, आरएसएस की सोच ने, हमने देखा कि खेल के मैदानों को भी नहीं छोड़ा। हारने पर जो गुस्सा है वो कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद करके निकाला गया। फिर मुसलमान टीचर ने पाकिस्तान की टीम की हिमायत की, उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, यानी नौकरी से निकाल दिया गया। और अपनी टीम के जो मुसलमान बॉलर हैं तो हद ही हो गई ना जनरल साहब, कि उन पर इतनी तनकीद कर दी गई कि उन्हें गद्दार करार दे दिया कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा खेला, ऐसी बॉलिंग करवाई कि पाकिस्तान को जिता दिया। ये किस किस्म की सोच है? देखिए, हार तो बड़ी दूर की बात है ना। वो तो पाकिस्तान के, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक हॉकी मैच हुआ था भारत, हमारे नौजवानों ने, जिस तरह खुशी में नौजवान हॉकी खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, खुशी का इजहार है, उन्होंने अपनी शर्ट उठा के पूरे उसमें भागे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत शदीद किस्म की नारेबाजी हो रही थी। ये रिएक्शन हुआ उसका जी। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को खिलाने से इनकार कर दिया और उनका जो क्रिकेट का कप्तान था, जो आजकल बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ गंगुली ने इंग्लैंड में बैठ के इंग्लैंड की टीम से जीतने के बाद अपनी शर्ट उतार के बड़े गलीज अंदाज में उसने सब कुछ किया था। उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। देखिए, मुसलमान होना जुर्म है, बस भारत में मुसलमान होना जुर्म है।
बिल्कुल, वहाँ मुसलमान होना जुर्म है, मुसलमान होने की सज़ा मिलती है वहाँ पे। अच्छा जनरल साहब, दुख इस बात पर होता है कि चले वहाँ पे अगर चले एक कह सकते हैं कि जी जो हिंदुत्वा सोच वाले लोग हैं वो मुसलमानों से लड़ाई कर लेते हैं, माइनॉरिटीज़ को दबा दिया जाता है, मतलब उनका कानून भी, उनका जो सिस्टम है पूरे का पूरा, पुलिस को आप देख लें, सब लोग साथ मिल जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, मतलब उनकी रियासत ही मुसलमानों के खिलाफ इस टाइम पे चल रही है, निज़ाम ही मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है और दुनिया खामोश है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा है भारत। दुनिया को आप मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 3 जो बदतरीन किस्म की इंतहा पसंदाना सोच है वो सिर्फ दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं, मुसलमान के हाथ में खिलौने बने हुए। ये भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, उनको क्यों नजर आएगा। ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म और ज्यूश ज़ायनिज़्म, अब देख लीजिए कहाँ कहाँ पर हैं ये लोग, फ्रांस, बर्तानिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सारी मगरबी ताकतें हैं उन सब और जो हिंदू रियासत तो एक ही है, तो भारत है उसका, और जो टेल इज वैगिंग द डॉग। अच्छा जनरल साहब ये जी, अच्छा जनरल साहब ये ना सिर्फ ये जो आम मुसलमान है बल्कि जो बड़े बड़े वहाँ के फिल्म स्टार हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बड़ा नाम बनाया, देखा जाए तो भारत का नाम रोशन किया। अब शाहरुख खान है तो वो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बॉलीवुड की फिल्में हिट होती हैं, उनसे कितना कमाते हैं ये लोग। अच्छा ये अगर मैं उनकी एग्जांपल दूं आपको, उनके साथ उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है, फिर ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं इनकी हिंदू बीवी हैं, मतलब इन्होंने हिंदू औरतों से शादियाँ की हुई हैं, उनको घरों में लेकर आए, मंदिर तक उनके लिए बनवाए, इसके बावजूद अब तक इनको अछूत कहा जाता है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने न्यूयॉर्क के एक मैगजीन में, आपने सुना होगा, इंटरव्यू में कहा था कि जी उन्हें मुसलमान होने की वजह से जो 9/11 का वाक़या था उसके बाद सख्त तनकीद का निशाना बनना पड़ा है और अक्सर औकात उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी उनकी जो सारी हुब्बुल वतनी है वो अपने पड़ोसी मुल्क के लिए। देखिए मुसलमानों का जुर्म है ना, मुसलमान होना जुर्म है। वहाँ पे इन लोगों ने एन एक्स्ट्रा माइल जो बात कहते हैं, अपने आप को भारत के वफादारी सबूत देने के लिए उन्होंने अपने आप को हिंदुआना रंग में रच भी लिया उनके साथ, उनका लहजा, उनकी जुबान, उनका ड्रेस, उनका सारा कल्चर भी अपना लिया। अब उसके बावजूद उनको माफ नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान है भाई, मुसलमान है, नाम है ये हिंदू भी हो जाएंगे, इनको नहीं माफ करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी माफ नहीं करेंगे इनको। दूसरा बड़ा जुर्म ये है इनका कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें परफॉर्मेंस काउंट करती है, स्पोर्ट्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे जो हमारे मुसलमान लोग हैं उनको अगर आप निकाल दें तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री में है कौन, खासतौर पर जो मेल एक्टर्स हैं उसमें है कौन का, इतनी बड़ी वो है, सारा दिन वो नाच गाना उनके दीन का हिस्सा, उनके मजहब का हिस्सा है उनका। वहां पर भी जब हमारा सिंगर जाता है वो छा जाता है उसके, वो तुमको गाने भी नहीं गाने देते वहां पे उनसे। तो आप क्या क्या गिनाएं जिसके ऊपर बात यहाँ पे खत्म होती है कि भारत ने मुसलमान होना जुर्म है और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पे आप कहर टूट रहा है, कश्मीर में, फलस्तीन में। बिल्कुल सही, आपने एक जुमले में बिल्कुल आपने एक जुमले में बिल्कुल सही बता दिया कि भारत में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो मुसलमान होना है और मुसलमान होना वहाँ पे इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा वहाँ के मुसलमान बेचारे भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।